सबको जय मसीह की, मेरे भाइयों बहनों और सब बुजुर्गों को प्रणाम। आप सब अपनी अपनी जगह पे कुशल मंगल से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें अभी तक संभाला है, उसकी कृपा में हम ढपे हुए हैं। उसने अपनी दया के पंखों में हम एक एक को छुपा के रखा है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। मैं पिछले दिनों छोटी छोटी वीडियो क्लिक एक विषय लेकर इधर फेसबुक पे डाल रहा हूँ, ताकि जो मेरे अपने फेसबुक यूज़र हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उन पर दया करे और ये दुनिया की हलचल को और पाप के इस कार्य को समझें। प्रार्थना करते हुए प्रभु से समझने का कोशिश करें, क्योंकि इंसान कितना भी पढ़ लिख ले, कितनी भी पीएचडी मास्टर कर ले, परमेश्वर को अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता है। एक गारंटी है। बड़े बड़े बाइबल में पीएचडी किए हुए, मास्टर किए हुए, उनका जीवन उल्टा टेढ़ा है। पवित्र शास्त्र का एक एक वचन तो जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब जीवन में आता है वचन, तब पता लगता है कि वचन कितना एक व्यक्ति सीखा हुआ है। इसीलिए प्रभु जिसके दिल में आता है, जिसके हृदय में आकर बैठता है, उसका तो जीवन ही बदल जाता है। पिछले दिनों से हम सीख रहे हैं पाप ने किस कदर इस धरती पर अपने काम को अंजाम दे रहा है। लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब का जीवन जी रहे हैं। जो मन को अच्छा लगता है वही करते हैं। पाप है ही वो, जो बुरा काम, जो भी पाप का काम करता है अपनी मर्जी से, वो पाप है, पाप का काम है। इसीलिए मनुष्य पापी नहीं है, पाप कराने वाला अंदर बैठा है। वो कराता है और मनुष्य करता है। जैसे एक किसान अपने बैल को खेत में ले जाकर खेत की जुताई के लिए उसको इस्तेमाल करता है, वैसे ही मनुष्य पाप का वो बैल बना हुआ है, जिसके गले में उसने रस्सा डालकर, नत्थ में रस्सा डालकर खींच कर ले जाकर अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को पूरा करा रहा है। सो इसीलिए मेरे सब सुनने वाले भाई बहन और बुजुर्गों से मेरी विनती है, कोशिश करें समझने का ये हालात हो क्या रहा है। प्रभु का क्रोध इस पृथ्वी पर और खास हमारे देश पर भड़का हुआ है। सोच कर देखिए, जो पानी जिसे हम प्यास बुझाते हैं, अपने शरीर को वॉश करते हैं, नहाते हैं, उस पानी में इतनी ताकत कैसे कि वो इतनी बड़ी बड़े दीवारों को ढाकर, घरों को ढाकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ढाकर उनमें घुस जाता है। ये प्रभु का क्रोध है। समझना है तो समझिए, ये प्रकृति जो इस टाइम प्रभु के क्रोध का सबूत दे रही है, इसको पहचानना है। क्यों? क्योंकि पाप इस दुनिया में इतना बढ़ गया है, लोग जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं। बस थोड़ी देर के लिए अपने काम, अपने पाप के कार्य को छुपाने के लिए, जैसे इस पवित्र शास्त्र बाइबल पुस्तक में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है,
उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 5 से लेकर 6 में लिखा है, जिस तरह से परमेश्वर की बात को छोटा करके शैतान पाप की बात को बड़ा करके जो अनाज्ञाकारिता तोड़ी, जो आज्ञा तोड़कर मनुष्य गिरा, वो इस हालत में गिरा, आत्मिक मृत्यु उसकी हो गई, आत्मा में खत्म हो गया, मर गया। वो शरीर में चल फिर रहा है लेकिन आत्मा में बिल्कुल खत्म हो गया। तो जब आत्मा में खत्म हो गया, जब वो व्यक्ति अनाज्ञाकारिता में गिर गया, तब वो क्या कर रहा है? अपने उस कार्य को छुपाने के लिए पत्तों के कपड़े, पत्तों का अंगरखा बनाकर अपने उस काम को, जो परमेश्वर का आज्ञा उसने तोड़ा, उस अनाज्ञाकारिता को छुपाने के लिए अंजीर के पत्तों से अपने आप को छुपा रहा है। तो जब वो अंजीर के पत्तों से छुपा रहा है, तो वो ये दिखा रहा है, उसके पत्तों का अंगरखा ये दिखा रहा है कि मैंने गलती किया, जो मैंने पाप के काम किया, उसको मैं उस पत्तों के द्वारा प्रभु के सामने छुपा कर दिखा रहा है। जबकि प्रभु जानता है, इसीलिए जब प्रभु ने इधर वचन में लिखा है, जब उसने कहा मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया? तो ये बात को प्रभु जानता है कि इसने वो जो मैंने इसको आज्ञा दिया था उसका फल इसने खा लिया, और फल खाने के बाद उसने अपने आप को छुपाने का हिसाब किताब बना लिया। उसने अपने उस पाप के काम को छुपाने का, वो पत्तों के द्वारा पाप के काम को छुपाने का वो दिखा रहा। आज भी मनुष्य अपने पाप के काम छुपाने के लिए कुछ अच्छे काम कर रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, कपड़े बांट रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, लेकिन इससे मनुष्य के खून के अंदर आया पाप खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा। वो दिखता है जब वो अपने कार्य में, अपने जीवन में चलता है, जब उसके मुंह से अशुद्ध बातें निकल रही हैं, उसके हाथ से सब पाप के काम हो रहे हैं, वो जो चल रहा है पाप के काम करने निकलने के लिए चल रहा है, दिख रहा है उसके जीवन से। इसीलिए उसने अपने आप को छुपाया। जैसे लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हो गया कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर जोड़ कर लंगोट बना लिया। तो ये लंगोट बता रहा है मनुष्य का गिरापन, पाप में मरनेपन को ये दिखा रहा है। आत्मा में मर गया, लेकिन जब उनकी आंखें खुली, पहले आंखें नहीं खुली। जब प्रभु स्वर्ग छोड़कर नीचे धरती पर वाटिका में आ रहा है, तब वो नंगा है, महिमा का वस्त्र पहने हैं, तब उसको दिख नहीं रहा कि मैं नंगा हूँ। तब उसने कोई अंजीर के पत्तों का लंगोट या वस्त्र बनाकर नहीं पहना है, लेकिन आंखें खुलते ही, आज्ञा तोड़ते ही, सांप और वो पाप की बात मानते ही, एग्री होते ही उसकी बात पर, पाप अंदर आकर बैठ गया
आज्ञा तोड़ दिया, पाप कर लिया, मर गया आत्मा में, तब उसको दिखाई दे रहा है कि मैं नंगा हूँ। उस नंगेपन को छुपाने के लिए अंजीर के पत्तों को अपने शरीर पर लंगोट बनाकर, अंगरखा बनाकर उसको लपेट रहा है। आज भी मनुष्य पाप को छुपाने के लिए, पाप को कम करने के लिए कोई गंगा में नहा रहा है, कोई गरीबों को खाना खिला रहा है, कोई कपड़ा। ये अच्छी बात है, किसी की मदद करना बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन इससे मनुष्य के पाप खत्म होने वाले नहीं हैं। पाप अपना प्रहार, अपना प्रकटीकरण मनुष्य के जीवन के द्वारा प्रकट कर रहा है। नहीं तो ठीक दुनिया चल रही हो, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में दुनिया चल रही हो, क्या जरूरत है परमेश्वर को उजाड़ने की? आप सोचे, मैं भी सोचूंगा, ये इतना उजाड़पन, प्रभु का क्रोध इस धरती पर, हमारे देश भारत में क्यों, इस दुनिया में क्यों? पिछले दिनों भूकंप आया अफगानिस्तान में, 2,500-3 हजार लोग मर गए। क्या वहाँ दुआ करने वाले लोग नहीं हैं? क्या वहाँ चर्च नहीं है? क्या वहाँ पर मंदिर नहीं है? सब कुछ है, प्रार्थना वादक लोग हैं, अच्छी श्रद्धा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाला बात है, फिर भी इतनी बड़ी आपदा आई, इतनी बड़ी घटना हो रही है, कारण क्या है? तो तभी नदी जम्मू में बहती हुई बड़े बड़े घरों को पानी ऐसे ले जा रहा है जैसे खेल खिलौने पानी में छोड़ देते, बहते हुए चले जाते हैं। इतना ताकत पानी के अंदर कैसे? मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। एक पत्नी अपने पति को काट कर ड्रम में डाल रही है, एक पत्नी अपनी पति को काट कर, छोटे छोटे टुकड़े काट कर जंगलों में फेंक रही है, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को काट काट करके जंगलों में टुकड़े टुकड़े करके फेंक रही है। लड़की जो मरे हुए आदमी को देख नहीं पाती, दिल दहल जाता है, डरती है, वो लड़की ड्रम में काट के टुकड़े टुकड़े करके उसको डाल रही है। जरा सोच करके देखिए, इतना कठोर दिल कैसे हो गया। हमारे अंदर का दिल को कठोर करने वाला एक ही है, पाप। इसीलिए पाप ज्यादा होने के कारण इस धरती पर परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है, और ये भड़केगा अभी और है। एक व्यक्ति के अंदर जब से वो पैदा होता है तब से लेकर उसके जाने तक उसके पीछे मौत पड़ी हुई है। पाप ने इतना डरा के रखा हुआ है, सोच करके देखिए। एक पादरी, एक पास्टर अपने साथ बड़े बड़े बाउंसरों को लेके चल रहा है। क्यों भैया? डर क्यों है? डरता क्यों है भैया? आप तो सिखा रहे हो तेरा विश्वास राय के दाने के बराबर है, तो इस पेड़ को कहे कि उस समुद्र में जाके लग जाए तो वो लग जाएगा। तेरा अपना विश्वास तो सिखा रहा, लेकिन तेरा अपना विश्वास ये नहीं कि मेरा मौत का कुंजी मेरे यीशु के पास है। साथ में 6 बाउंसर लगा कर चल रहा है भैया। इसका मतलब क्या भैया? मौत का डर। मरा नहीं है अभी संसार के लिए। ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि मुझे कोई मार देगा ना, भाई मुझे नहीं चाहिए ये सिक्योरिटी, भाई मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे अंदर बैठा हुआ है, इस बॉडी का रक्षक मेरा बाप है, इसके अंदर बैठा हुआ वो मेरा मन, उसने मुझे अपने रहने का स्थान बना के रखा हुआ है। मेरे अंदर ये डर क्यों आ रहा है? मैं बड़े बड़े लोगों को, पादरी लोगों को देख रहा हूं, उनके साथ बाउंसर लगे हुए हैं। तो कभी कभी मैं उनको सोचता हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनको, प्रभु के दास हैं, लेकिन सोचते समय, देखते समय इस बात को हमने सोचना है।
हर एक अपने तरीके से अच्छी दुआ कर रहा है, अच्छा प्रार्थना कर रहा है। जरा सोच कर देखिए, प्रार्थना से तो जीवन बदलना चाहिए, स्वभाव बदलना चाहिए, हमारी आदत बदलनी चाहिए। बदल क्यों नहीं रहे? कारण क्या है? या तो मैं समर्पण नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रभु से वायदा नहीं कर रहा हूँ कि मैं प्रभु आज के बाद ये काम नहीं करूँगा जो तेरी दृष्टि में, तेरी नज़र में बुरा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो भैया अंदर करा के कोई कराने वाला बैठा हुआ है। कराने वाला अंदर बैठने के कारण मेरे शरीर को धक्का मार रहा हो। एक लड़की के साथ बुरा काम करने के लिए घर में कहीं कहीं लेकर जाता, कुंडी लगाता, इतना साहस कैसे भाई? मारते समय इतना ताकत कैसे भैया? यही है सोचने वाला बात, और कुछ नहीं है। हमको सिर्फ इस बात पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। प्रार्थना हम अच्छा कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं, हम 5 टाइम दुआ करते हैं, हम मंदिर की सेवा करते हैं, बड़ा अच्छे से करते हैं। किसी की आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। सब लोग अपनी आस्था के अनुसार अच्छा प्रार्थना वाले हैं। लेकिन जरा सोचिएगा, एक चर्च से निकला हुआ पादरी जिसने इतना बड़ा क्रूस लटका रखा है, वो रास्ते में चलता हुआ उससे कोई टकरा जाए, उसकी भाषा चेंज क्यों हो रही है? उसका बोलने का शब्द टेढ़ा क्यों हो रहा है? आज सबसे ज्यादा क्रिमिनल ईसाइयों में मिलेंगे, जो नामी ठहरे बदमाश। ये कैसे? ये क्यों हो रहा है? इसीलिए परमेश्वर बोलता, भैया मैं हाथ के बनाए मंदिर में, हाथ के बनाए जगह में नहीं रहता। तू जा उधर, कितना भी जाएगा, तेरा स्वभाव वैसा का वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। एक अच्छी सुंदर लड़की आ गई, तेरा मन करेगा मेरे साथ एक बार ये आ जाए, कि मन के अंदर बैठा कौन है? वो सोचने में मजबूर कर रहा है। हम भी एक समय था, मैं अपने सुनने वालों से ये बताना चाह रहा हूँ, चंद सालों पहले मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था। मैंने भी बड़े व्यभिचार की बातों में पड़ा हुआ था, बड़ा अय्यास किस्म का एक व्यक्ति था। मेरा भी बड़ा मन करता था। लेकिन जिस दिन मेरे प्रभु से, जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जो अदृश्य परमेश्वर है, जो अनदेखा परमेश्वर है, मैंने घुटने टेके और बाप से बोला, बाप, मैं जो बेटियों को, बहनों को, स्त्रियों को ये बुरे स्वभाव से, बुरी आदत से जो मैं देख रहा हूँ, ये क्या है प्रभु? मुझे घृणा आ रही है, मुझे ये छोड़ना है प्रभु। मैंने उपवास रखे, मैंने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी सुनी। आज मैं सलोन में काम करने वाला व्यक्ति था, आज मुझे उन बातों से नफरत हो गई है। इसीलिए परमेश्वर मुझसे बातें करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पाप का एक एक बात को वो सिखाता है। ये पवित्र शास्त्र मुझे डायरेक्ट बोलती है, अगर जरा सा भी मैं कोई गड़बड़ी वाला बात करता हूँ या पाप का एक तिनके बराबर भी काम करता हूँ, अंदर का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझे फौरन बोलता है, ये तो गलत कर रहा है, सुधर जा, नहीं तो बहुत बड़ी सजा आएगा। मेरे अंदर घबराहट आती है। मेरा शरीर देख रहे हैं आप, पिछले दिनों से बीमारी की हालत में हूँ। संभाल रहा प्रभु, डरा नहीं हूँ, घबराया नहीं हूँ। अगर वो बीमारी दे रहा है तो मेरे लिए लाभ की है, मुझे कहीं ना कहीं ठीक कर रहा है, सुधार रहा है। जैसे एक सोना आग में डालकर खरा सोना निकलता है, जब तक वो आग में नहीं डलेगा उसका गंदगी, उस सोने का गंदगी नहीं साफ होगा। उसी मुताबिक हम विश्वास करने वाले पर जो
अनदेखे अदृश्य परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उनको कष्ट, निंदा, बदनामी, जल, ये सब बीमारी, ये सब में डालकर पर प्रभु हमारे विश्वास को परखेगा, परख रहा है। इसीलिए पाप की गंभीरता, मैं अपने सुनने वाले सभी भाई बहनों से ये चाहता हूँ, पाप की गंभीरता को जब हम अपने भगवान, अपने प्रभु, अपने खुदा के कदमों में जा रहे हैं, एक समर्पण करके साथ जाएं। मैं जब प्रभु उधर बोल रहा हूँ, मैं जब खुदा तेरे सामने बैठा हूँ, मेरी ये आदत है, ये ठीक नहीं है, मुझे इस आदत पर जय दे दो। ये पाप की गुलामी की तरफ मुझे खींच कर ले जा रही है। मेरे दिन प्रतिदिन समाप्त हो रहे हैं, मेरे जाने का समय नज़दीक आ रहा है। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं न्याय के सामने कैसे आपको बताऊंगा, कैसे मैं अपनी सफाई दूंगा? मुझे तो आपने पूरी ज़िंदगी, मेरे मर की ज़िंदगी में पूरा मुझे मौका दिया, लेकिन मैं उस बात को समझ नहीं पाया। हम लोग सब अच्छी दुआ करने वाले, बस ये समझिएगा, ये जो घटनाएं इस दुनिया में हो रही हैं, ये क्यों हो रही है? प्रभु का आगमन बहुत जल्द है, बहुत जल्द है। एक समय था, एक नूह का, प्रभु का दास नूह पूरी दुनिया को प्रभु के विषय में बता रहा था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ठड्डों में, मजाक में उसको उल्टा सीधा बोल करके जाते थे। प्रभु ने उसी नूह के परिवार को बचाया, पूरी दुनिया को पानी के डुबो कर मार डाला। क्यों? पाप इस कदर इस धरती पर फैल गया था। आज भी पाप इस धरती पर बहुत बुरी तरह से काम कर रहा है। बाप बेटी के साथ गलत काम, भाई बहन के साथ बड़ी दुर्दशा हो रही है। रोज रोज जब न्यूज सुनते हैं तो बड़ा रोना आता है, बड़ा दुख होता है। ये हालात क्यों? इंसान सुधर क्यों नहीं रहा? नहीं सुधर पाएगा। अंदर बैठकर कराने वाला मज़ा ले रहा है। हमारे जीवन के द्वारा पाप शैतान मज़ा ले रहा है। हम तो उसके गुलाम बने पड़े। वो हमको जो बोल रहा है, हम उस भारी मनुष्य के हृदय में ठीक नहीं है। हृदय से हम, जब हमारा विवेक हमें बोलता है कि तूने ये किया, हमें पछतावा आता है, यार मैंने ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ये सोचना नहीं चाहिए था। विवेक हमसे बोल रहा है, भाई तूने, विवेक के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है, तू ठीक नहीं है, ठीक हो जा। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के सामने आप आइए, प्रभु से बोलिए। ये दशा जो आज चल रहा है, ये मेरे जीवन में भी मुझे खुद बहुत सी बातें पाप की मुझे नज़र आ रही हैं। इनसे मुझे कैसे निजात पाना है, कैसे छुट्टी पानी है? हे प्रभु, मैंने तुझे कभी देखा नहीं है और मैं देख भी नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य कोई नहीं देख सकता परमेश्वर। वो पवित्र है, वो रूह है, वो पाक है, वो शुद्ध है। हमारा बनाने वाला, हमारा सृजनहार पाक रूह है। वो, उसको कोई भी इंसान देख नहीं सकता, चाहे हम कहीं भी चले जाए, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हाँ उसको एहसास कर सकते हैं। जब वो हमसे बोलता है ये काम मत कर, हमने ना करेंगे, तब हमें वो एहसास हो। एक है जो मुझे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि मैं कोई बुरा या पाप का काम करूं, इसलिए वो मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन दौड़ रहा है। तो ये पाप में गिरने के बाद जब पहला आदम अपने पत्तों से अपने आप को छुपा रहा है, ये छुपाना बंद करिएगा। दान, गरीबों को खिलाना, ये सब ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी क्या है? परमेश्वर के साथ सेल्फ बातें क्या है? आपका अपना पर्सनल जीवन कैसा है?
वो प्रभु के सामने रखा। हमारा दान करना, पुण्य करना, खाना खिलाना सब इधर ही रह जाएगा धरती पर, कोई साथ नहीं जाने वाला। परमेश्वर से प्रभु के सामने जब हम जाएंगे, हम बोलेंगे देखो प्रभु, मैंने तो इतना काम किया, बड़ा बड़ा काम किया, मैंने तो कितने गरीबों को खाना खिलाया, कितने गरीबों का घर बनाया, मैंने कितने गरीबों को कंबल उड़ाए, कपड़े दिए, ये करा वो करा। प्रभु बोलेगा भाई कौन है तू? ये तो मैंने तुझे इस्तेमाल किया था, तेरा अपना पर्सनल जीवन कैसा है वो मुझे बता। तो उस समय हम क्या कहेंगे? सोचने वाला बात है। इस बात को सोचने के लिए आप प्रभु के सामने जाइए। मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूँ, प्रभु मनुष्य के हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, पूरी सृष्टि उसकी है। हम एक कमरे में बंद करके उस ईश्वर को नहीं रख सकते जो ईश्वर पूरी दुनिया का चालक है, चलाने वाला है, श्वास देने वाला है, सब जरूरतों को पूरा करने वाला। हम उस परमेश्वर को छोटी सी जगह में बंद करके नहीं रह सकते, नहीं कर सकते। प्रभु प्रभु है, वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो भस्म करने वाली आग है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला प्रभु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला प्रभु है। नहीं तो देखो आज दुनिया में क्या हालत हो रहा है, ये परमेश्वर का क्रोध है। उधर बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान में सब बहरे मर रहे हैं। सोच करके देखना, मेरे जीवन में मुझे सोचने का समय, मेरे प्रभु को दिया हुआ समय, मैंने अपने प्रभु को दिया हुआ समय, मैंने आंख बंद करना। मेरे सामने ना कोई मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, ईसाई चर्च है, मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरे सामने मेरा बंद कमरा और मेरी आंखें बंद, और मेरे अपने सृजनहार को मैं याद कर रहा हूँ। मैं कितनी खूबसूरती से रचा गया, मेरा बनाने वाला कितना सर्वशक्तिमान, जिसने पूरी सृष्टि को अपने शब्दों से, जो शब्द बोला वो होता गया। 6 दिन प्रभु ने काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। वो इस मिट्टी से मुझे बनाया। मैं चाहे कहीं भी आकाश में भी उड़ूं, जहाज़ों में घूमूं, मरना नीचे ही है, मिलना मिट्टी में ही है। इसीलिए सोचने की बात, कमरा बंद करें, प्रभु के सामने बैठे, प्रभु जरूर बात करेगा, गारंटीड है करेगा, लेकिन दरिद्र होकर, दीन होकर। इधर एक पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु का दास दानियल शास्त्र है, अच्छे औहदे पर नौकरी करने वाला राजा के घर में, फिर भी बोलता है मैं अपनी जीभ से अंगीकार करता, मैं अपने पाप को, अपनी गलती को, अपने सारे स्वभाव के जो टेढ़े मेढ़े थे मैं अंगीकार करता हूँ। हमने कभी भी कोई काम तेरी मर्जी के साथ किया ही नहीं, सब कुछ तेरे विपरीत किया, तेरे खिलाफ किया। इतिहास गवाह है, सब लोगों की दुआ एक ही रही है, प्रभु मैं एक मनुष्य आदम, जो पूरी दुनिया में उसका वंश है, चाहे हमारी कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, कोई भी समाज है, लेकिन एक ही आदम के जरिए, एक ही मनुष्य के जरिए धरती पर फैला मनुष्य, उसके जरिए मैं भी पापी हूँ। उसने जो आज्ञा तोड़ी, वो आज्ञा अनाज्ञाकारिता मेरे भी अंदर है, मैं भी पापी हूँ। प्रभु मुझे इस पाप को समझने की समझ मुझे दे, ताकि मैं अपने जीवन से किसी भी पाप के काम को ना कर दूँ। ऐसा करके प्रार्थना करें, 10 ही मिनट कर लें, बहुत है। प्रभु बुद्धि खोलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे।